इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूलाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक यूज़र डिफाइंड फार्मूला होते हैं जिनको यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस किस्म की कैलकुलेशन करना चाहता है उस किस्म के ऑपरेटर लगाकर ख़ुद से लिखता है और कैलकुलेट करता है वैल्यू को। और दूसरे जो हैं वो बिल्ट इन फार्मूलाज़ होते हैं जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। वो यहाँ से जो फार्मूला की यहाँ पे हमारे पास मेन्यू होता है, इसमें ये देखें डिफरेंट किस्म के ये जो हैं कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये सम का फंक्शन होता है, ये वैल्यूज़ को जमा करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। जब हमने वैल्यू को जमा करना होगा तो हम जो है सम का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से मैक्सिमम फंक्शन है, ये मैक्सिमम जो है वैल्यू सीरीज़ में से निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के मुतल्लिक़ सीखना है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से फार्मूलाज़ जो हैं वो किस तरह से लगा सकता है। यूज़र डिफाइंड फार्मूला कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 20 और 5 को जमा करना है तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो कुछ इस तरह से लगाएंगे कि जहाँ पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, पहले तो आप जो है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। फिर आप इक्वल टू लगाएंगे कीबोर्ड से। ये कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं तो ये इक्वल टू की है। ये जो नीचे वाले हैं ये डायरेक्ट आते हैं और ये जो ऊपर वाले सिंबल हैं ये शिफ्ट की को प्रेस करके आते हैं। तो अगर आपने इक्वल टू लगाना है तो डायरेक्टली इस की को प्रेस करेंगे, इक्वल टू आएगा। और अगर आपने जमा लगाना है तो शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ से जमा वाली ये की प्रेस करेंगे। इस तरह से ये नफ़ी की जो है वो ज़रब के लिए ये स्टार यूज़ होता है, ये 8 नंबर वाली की शिफ्ट के साथ यूज़ होगी। इसी तरह से ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये जो है तकसीम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिक कीपैड होता है इसमें ये डायरेक्ट नंबर यूज़ दिए जाते हैं, यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस नहीं करनी पड़ती। जमा के लिए ये की, माइनस के लिए, ज़रब के लिए ये स्टार और तकसीम के लिए ये स्लैश, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ये वाली की हम जो है वो यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे 20 और 5 को जमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद हम 20 और फिर प्लस और फिर 5 लिखेंगे। इस तरीके से अगर मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म होगी। 20 और 5 जो है वो 25 जो है वो जवाब आ जाएगा। इस फार्मूले को दोबारा एडिट करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास 20 और 5 जो है वो इस तरह से हमने फार्मूला जो है वो लिखा है। लेकिन एक्सेल में हम वैल्यूज़ की बजाय, जैसे ये 20 है, 20 की बजाय 20 का सेल एड्रेस यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में सीखा था कि सेल एड्रेस क्या होता है। अगर आपने नहीं सीखा तो पहले पिछला ट्यूटोरियल्स देखें। तो इसमें ये जो 20 है इसका जो सेल एड्रेस है वो B3 है। ये B कॉलम है और 3 नंबर रो है। तो 20 का जो सेल एड्रेस है वो B3 है। तो यहाँ 20 की बजाय हम यहाँ पे जो है वो B3 लिख लेंगे। इसी तरह से ये जो 5 है, इस 5 की बजाय हम इस 5 का सेल एड्रेस लिखेंगे जो कि C3 है। तो यहाँ पे हम C3 लिख लेंगे। तो वैल्यूज़ की बजाय सेल एड्रेस इस्तेमाल करने के हमें दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि मिसाल के तौर पे अगर हम इसको एंटर करें तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 25। तो हमने कहा कि B3 सेल नंबर B3 और सेल नंबर C3 को जमा करो। हमने वैल्यूज़ का नहीं कहा, हमने कहा सेल नंबर B3 और सेल नंबर C3 को जमा करो। अब सेल नंबर B3 में 20 है और इसमें 5 है तो जवाब जो है वो 25 आता है क्योंकि वो इन दोनों को जमा कर रहा है। अब लेट्स से अगर हम इस 5 की बजाय यहाँ पे 10 लिख दें और एंटर करें तो आप देखेंगे कि ये इसका जो रिज़ल्ट है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। यही वजह है कि हम सेल एड्रेस यूज़ करते हैं। अगर हम सेल एड्रेस यूज़ ना करें और हम अगर डायरेक्ट लिखें, लेट्स से हम लिखें 20 और फिर उसके बाद जमा 10 और उसके बाद हम इस 10 को 5 कर दें तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है उसी तरह से 20 जमा 5 जो है वो 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 आ रहा है। वो इसलिए कि हमने कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की हैं। 20 जमा 10 हमेशा 20 जमा 10 30 जवाब आएगा, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते बल्कि हम सेल एड्रेस यूज़ करते हैं। सेल एड्रेस लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि 20 के कॉलम को देखना है, बी
और इसकी रो को देखना है 3, तो इसका जो सेल एड्रेस होगा B3 होगा। या फिर आप यूं करें कि यहाँ पे इक्वल टू डालने के बाद इस 20 के ऊपर क्लिक कर दें तो खुद ब खुद इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप जमा का जो सिंबल है वो प्रेस करें कीबोर्ड से और उसके बाद आप 5 के ऊपर जो है वो क्लिक करें तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये इस तरह से 25 हो जाएगा। सो इस तरह से हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने इन दोनों को ज़रब करना हो तो हम इक्वल टू 20 और फिर ज़रब का निशान जो स्टार है वो लगाएंगे और फिर 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, B3 मल्टीप्लाई बाई C3, तो ये 20 ज़रब 5 जो है 100 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 20 यानी कि B3 को तकसीम करते हैं 5 के ऊपर तो इसका जो जवाब है वो 4 आ जाएगा। तो डिफरेंट जो हैं वो कैलकुलेशंस के जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो हमने यहाँ पे जो सेल वैल्यूज़ लगाई हैं, सेल वैल्यूज़ की बजाय हमने जो सेल एड्रेस लगाया है, इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू को जमा करना चाहता हूँ, जैसे 70 है और 90 है, इसको मैं जमा करना चाहता हूँ, तो जब ये फार्मूला मैं नीचे कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे इसको क्लिक करें यहाँ पे और इसको नीचे की तरफ इस तरह से खींचें तो ये कॉपी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो है 160 जो है इसका आंसर आया है। सो इसने इसको और इसको जमा किया है। तो जब आप इस फार्मूले को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमने जो फार्मूला कॉपी किया है वो था B3 और C3, लेकिन जब इसको हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट किया तो ये जो है वो B4 और C4। तो सेल एड्रेस लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब फार्मूला एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होता है तो उसकी जो एड्रेसेस हैं वो उस जगह के मुताबिक खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे B3 ये लेफ़्ट साइड वाला सेल है और ये 2 सेल हैं लेफ़्ट साइड वाले B3 और C3। तो जब हम फार्मूले को यहाँ पे कॉपी करते हैं तो यहाँ पे जो लेफ़्ट वाले सेल हैं वो 3 नहीं हैं बल्कि वो B4 है, यानी कि लाइन नंबर 4 है। तो जैसे ही फार्मूला नीचे आया तो लाइन नंबर जो है वो खुद ब खुद उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे कॉपी करते जाएंगे तो आपका जो फार्मूला है वो उसी तरह से कॉपी होता जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 600 और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 1000 हैं, तो अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, हम इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद जो एवरेज का फार्मूला होता है जिसमें हम जो टोटल नंबर हासिल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे टोटल नंबर जो हैं वो 600 हैं, उसको हम ज़रब देते हैं 100 के साथ और तकसीम कर देते हैं 1000 के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हम इन वैल्यूज़ की बजाय क्या करेंगे, सेल एड्रेस यूज़ करेंगे। कैसे, मिसाल के तौर पर 600 की बजाय हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो B5 आ जाएगा। यू कैन आल्सो राइट, आप B5 लिख भी सकते हैं, खुद से B5 यहाँ पे लिख दें क्लिक करने की बजाय। फिर हम इसको ज़रब देंगे 100 के साथ, क्योंकि 100 कांस्टेंट है, हमेशा 100 के साथ ज़रब खाता है, और तकसीम कर देंगे 1000 के ऊपर। तो 1000 का जो सेल एड्रेस है वो C5 है। सेल एड्रेस लिखने से ये फ़ायदा होगा कि कल से अगर 1000 की बजाय 1500 नंबर होते हैं तो हम इसको चेंज करेंगे तो फार्मूले में खुद ब खुद अपडेशन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 60। अब देखें, अगर किसी स्टूडेंट ने 700 नंबर हासिल किए हैं तो उसका, अगर किसी स्टूडेंट ने 435 नंबर हासिल किए हैं तो उसका जो है परसेंटेज जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर इसी तरह से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, इसने 600 लिए हैं, इसने 799 लिए हैं, इसने 890 लिए हैं, इसने 230 लिए हैं, इसने 650 लिए हैं। तो अगर इसी तरह से अब हमने यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स क्योंकि 1000 हैं तो इस 1000 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम। इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें या इस डॉट के ऊपर डबल क्लिक कर लें। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डबल क्लिक कर लें तो भी ये चीज़ जो है नीचे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो फार्मूला है इसको भी यहाँ पे क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करें, खींचें, यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको खींचें या फिर इसको डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये भी जो है नीचे कॉपी हो जाएगा और आप देखेंगे कि फार्मूला नीचे जाके खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से फार्मूला लगा सकते हैं। बस इक्वल टू का निशान आपने स्टार्ट में ज़रूर लगाना है, क्योंकि इक्वल टू का निशान डिफ्रेंशिएट करता है कि आप जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इक्वल टू नहीं लगाता बल्कि लिखता हूँ B3 प्लस C3, तो आप देखें कि जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ जाता है
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर देता है कि यूज़र जो है वो कैलकुलेशन करना चाह रहा है, क्योंकि एक्सेल में आप सिंपल डेटा भी एंटर करते हो और फार्मूले भी एंटर करते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से पता चलेगा कि ये फार्मूला है और ये सिंपल डेटा है? तो इसके लिए आपने देखना होगा कि अगर आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल डेटा है, टेक्स्ट होगा, सिंपल टेक्स्ट होगा, वो उसी तरह से होगा। और अगर आप उसके साथ इक्वल टू लगा देते हैं तो वो फार्मूला तस्वर किया जाएगा और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ B3 प्लस C3 और जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके उसका जवाब आपको देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं।